हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मानवीता एकेडमी पर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइव क्लास में देखे क्षेत्रीय राज और उससे जितने भी क्वेश्चन होते थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अब जो हम लोग के पास होगा संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इससे मैंने आपको शायद 20 क्वेश्चन करवाया था और फिर सब्जेक्टिव चीजों को लिया था। तो अब जो हम लोग चलेंगे 20 के बाद जो 21 नंबर क्वेश्चन होगा उसको हम लोग तरीके से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। चलिए, तो यहाँ पतला दिख रहा होगा है ना, तो दिखता भी नहीं होगा। देखते हैं पढ़ाकर इससे। चलिए, कह रहा है कि 21 नंबर कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे। मैंने बोल रहा है कि संविधान सभा के मनोनीत उप सभापति कौन थे। तो उप सभापति कौन थे, इसका जो सही उत्तर होगा वह कौन होगा? फ्रैंक एंथोनी। कौन? फ्रैंक एंथोनी जो थे संविधान सभा के उप मनोनीत उप सभापति थे। कौन थे? उप सभापति थे। अस्थायी सदस्य कौन थे? अस्थायी सदस्य कौन थे? हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा? भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब? भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, या यदि इससे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा की पहली मांग कब किया गया था, तो 1834 ईस्वी में कराची में के अधिवेशन में किया गया था। यहाँ है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब? तो इसका है 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। ये जो किया गया था तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को चिका रहा भाई, देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? उन्होंने बोल रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1946 किया। उपयुक्त में से कोई और नहीं, कोई एक से अधिक। इसका जो प्रथम बैठक किया गया था 9 दिसंबर 1946 को ही प्रथम बैठक किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को चिकारा संविधान सभा का गठन कब हुआ था? मतलब संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आप देखिए यहाँ डेट नहीं देकर सिर्फ मंथ और ईयर दिया है। डेट नहीं देकर मंथ और ईयर दिया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दिसंबर 1946 में। कब? दिसंबर 1946 में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946 या 19 नवंबर 1947 या 30 जून 1949। ये जो शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 या 19 नवंबर 1947। इसका भी उत्तर 9 दिसंबर 1946। एक ही क्वेश्चन को बार बार दोहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्या कह रहा? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया? कब पारित किया गया था?
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा में द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। चलिए संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? किसने रखा था? जो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जो प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसका सही उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था संविधान सभा की प्रस्तावना का। जो जिसको होता है ना संविधान सभा की प्रस्तावना का, उसका प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? और संविधान सभा में उद्देश्य का जो प्रस्ताव है निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सी देशमुख? ये जो किया गया था ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और संविधान के निर्माण पर असर था, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण और उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। तीसरा, संविधान सभा को भारत के लोगों ने आदेशित किया था और राज्य के मुखिया को लोग इसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। नीचे दिए गए पुटों को क्या करें? सही उत्तर का चयन करें। ये क्या? राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, साफे गलत हो गया। राज्य के जो मुखिया होता है उसको प्रत्यक्ष रूप से थोड़ा करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य को संविधान के द्वारा स्वीकार किया, इससे संविधान निर्माण पर असर पड़ा, सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। और संविधान को भारत के लोगों को आदेशित किया गया, सही है। ये तीनों सही है। ये पुट सही होगा, 1 और 2 और 3 पुट सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 15 अधिवेशन हुए थे। शायद 15 अधिवेशन हुए थे। कौन देख ले कंफर्म कर ले। 15 अधिवेशन हुए थे। हमें 11 लगा, हुआ तो 15। ये देखिए क्या होने निर्माण के सवाल के इसके 11 अधिवेशन हुए थे, वहाँ 15 लिख दिया। वही बोले ना 165 में गलत है, 15 अधिवेशन हुए थे। 11 अधिवेशन हुए थे, 15 का कितना? 11 अधिवेशन हुए थे। कितने? यहाँ चलिए यहाँ करते हैं, 11 अधिवेशन हुए थे, इसी को सही करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा? भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। जो भारत संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई थी, कब बुलाई गई थी? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 5 दिसंबर 1949 या 25 जनवरी 1950। तो इसकी जो अंतिम जो तिथि था यह था 24 जनवरी 1950 को बुलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? मतलब भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसका जो सही उत्तर होगा, हर कोई जानता होगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यही इसका समय लगा था। लेकिन लोकसभा एंड राज्यसभा के पोर्टल पर क्या दिया जाता है? 2 years 11 months and 70 days।
शायद उस दिन को नहीं माना जाएगा जिस दिन संविधान को डाला गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका सही उत्तर 2 मार्च 11 महीना 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निर्माण के समय में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। कौन? बी.एन. राव थे संवैधानिक सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा? देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसने? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, के. संथानम द्वारा, बी.एन. राव के द्वारा या के.एम. मुंशी द्वारा। ये जो किया गया था बी.एन. राव के द्वारा संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वचन कब प्रारंभ हुआ था? और संविधान सभा में संविधान का तृतीय वचन कब प्रारंभ हुआ था? लेकिन 26 नवंबर 1949 तक चला था। इसमें दिए गए विकल्प, हाँ देखिए यही है। संविधान सभा में भारतीय संविधानों का तृतीय वचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही उत्तर नहीं मिलता है। जैसे 17 नवंबर 1949 नहीं है, 26 नवंबर 1949 नहीं है, तो इसमें से कोई भी विकल्प दिया हुआ सही नहीं है। पहला है 17 नवंबर 1949, दूसरा है 26 नवंबर 1949, जो दोनों में नहीं दिए, इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, मतलब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। 40 नंबर क्या कह रहा? इस संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? इसका जो उत्तर होगा कब किया गया था? पंद्रह अगस्त 1947 नहीं, 26 जनवरी 1949 नहीं, 30 जून 19, ये जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? हाँ यही तो है। छब्बीस जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस दिन तो लागू किया गया था ना, 26 जनवरी 1949 को, तो इस दिन लागू किया गया था, अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। क्या कह रहा? भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यह एक शुभ दिन था या उपयुक्त में से कोई नहीं था। यही उत्तर होगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी के दिन ही भारतीय संविधान को लागू करने का समय रखा गया था। पूछा जाएगा कि इसी दिन 26 जनवरी को ही क्यों? तो इसी दिन कांग्रेस ने 1930 ईस्वी में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है क्या?
26 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या करा? भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल इसमें का बात ना, ब्रिटिश संसद के द्वारा नहीं, भारतीय संसद के द्वारा नहीं, इसके द्वारा संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था, संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखें। 46 क्या करा कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? अधिनियमित किया गया था तो किसके द्वारा? संविधान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा किया गया था। भारत के गवर्नर जनरलों के द्वारा नहीं, भारतीय संसद के, ब्रिटिश संसद के द्वारा नहीं, इन तीनों के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? भारत के संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्या कह रहा? भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब? भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। कहां से? बम्बई प्रेसिडेंसी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? चलिए कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु हुई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु हुआ कब? 1891 में ये पैदा लिए, 1956 में क्या हुए? मर गए। 1891 में पैदा लिए, 1956 में मर गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए? विचार कीजिए। पहला कह रहा तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित होने में के रूप में हुई थी। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबे और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपलब्ध करवाया गया। उपयुक्त कथनों का सही और गलत दीजिए। कौन सा कथन सही है? बोला तृतीय गोलमेज सम्मेलन विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबा और भारतीय रियासत के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन को उपलब्ध किया गया था। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। 1 और 2 दोनों सही है। 51 नंबर क्वेश्चन। नंबर नीचे दो वाक्य दिए गए या वक्तव्य दिए गए, उसको देखें। कथन यानी असर्शन, असर्शन और रीजन होता है। असर्शन और रीजन होता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। मनु बोलता है भारत के संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह असर्शन बोला। या रीजन, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य है? ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। ए सत्य है, बी असत्य है, तो इसी तरह है। ए असत्य है। इसका सही उत्तर जो होगा बी होगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करना है। इसका सही उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। क्या स्थगित? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना आजाद ने की थी। 15 वर्ष के मताधिकार को स्थगित करने की बात की थी। कौन? मौलाना आजाद ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? बोल रहा है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में इसको क्या कर देना चाहिए? भंग कर देना चाहिए था। महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने ये सुझाव दिया था। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने कहा था संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन को फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ये बात किसने कहा था? उन्होंने बोला कि संविधान एक क्या है, मशीन की तरह है, की तरह बेजवान चीज है, इसमें वे लोग जीवन को फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ही ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार रत्न ने किया था, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? मनु किसी ने कहा था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जो भारतीय संविधान को बनाया था उसने अल्पसंख्यकों को हितों की भावनाओं को कम आंका है। यह बात किसने कहा था भाई? अलाइवर जेनिकस ने। ये साला विदेशी था, इसी ने कहा था। अलाइवर जेनिकस ने कहा था, विदेशी था, छोड़ने के लिए कहा था। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था? पूछिए, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किसने कहा था? ऑस्टिन। सारा ही विदेशी है होगा। अब वही साला संविधान बन गया था, वही पढ़ना चाह रहा था भारतीय लोग को। कौन था? ऑस्टिन। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। अंजू स्वामीनाथन पहला महिला थी, मतलब 15 में से वो भी एक थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। अब जो हुआ ये संवैधानिक भारत के संविधान का विकास और प्रक्रिया का ये दोनों वीडियो आपके चैनल पर अपलोड हो जाएगा। ये दूसरा वीडियो था, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट किया। अब हम लोग तीसरा वीडियो इसका लाएंगे। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो क्या करिए, वीडियो को बेल आइकन को दबाइए और उसको टच करके क्या करिए, बेल आइकन को टच करिए। जैसे हम चैनल पर अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास चला जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।